मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में। फॉरेंसिक मेडिसिन में प्रोफेसर हूँ और पिछले 4 साल से मैं हेड भी रही हूँ। देखिए, साहस आज के जैसे विषय में दिया था कि नारी से नारायणी तक का जो सफ़र है, तो साहस मैंने जो डिफाइन करा है वो है आपका जो आत्मबोध है, आप जो समझते हैं, आप डर से आगे कैसे बढ़ते हैं, आप सीमाएं जो समाज में एक बांध रखी उसको कैसे तोड़ के आगे आते हैं, वो मेरे हिसाब से एक असली साहस है जो नारी सफ़र तय करती है। कैसे कैसे चुनौतियां जो आपके जीवन में आती हैं, जब हम कार्य करते हैं, कितने संघर्ष आ जाते हैं, उनसे हम कैसे लड़कर आगे बढ़ते हैं, वो साहस है। हाँ, मैं सीए दीपिका मित्तल हूँ और जो आज ये कार्यक्रम हमारा विदुषी संगम आगरा में हो रहा है, इसमें चिन्मयी महिला विचार विमर्श मंच भी एक कॉलेज संयुक्त तत्वाधान में है। राष्ट्रीय सेविका समिति, चिन्मयी महिला विचार विमर्श मंच और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महिला सेल के द्वारा। तो मैं चिन्मयी में आगरा महानगर की संयोजिका हूँ। आज के कार्यक्रम में जी, आज के कार्यक्रम में हमारी जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मंजू भदौरिया जी हैं, वो मंच पर अपना स्थान ले चुकी हैं। साथ में हमारे साथ ये विशिष्ट जो अतिथि हैं वो श्वेता पारस जी हैं, जो रेसलर हैं, जो 18 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके देश का नाम रोशन किया है। हमारी मुख्य वक्ता 3 हैं, जिसमें से कि एक हमारी जो वक्ता है वो डॉक्टर ऋचा गुप्ता जी हैं, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज से हैं, और एक प्रोफेसर वीना शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की प्राचार्य रह चुकी हैं। मैं डॉक्टर शरद रेणु, राष्ट्र सेविका समिति की फुल टाइम वर्कर हूँ, औपचारिका हूँ। और अपना ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके संबंध में आपको मैं बताना चाहती हूँ। राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय विद्वत परिषद एवं शरण्या न्यास के द्वारा दिल्ली में 7-8 मार्च को नारी से नारायणी, नारी टू नारायणी एक अखिल भारतीय सेमिनार होने वाली है। उससे पूर्व ऐसे उत्तर प्रदेश में यानी पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर नारी से नारायणी से पूर्व सेमिनार सब जगह आयोजित हो रही हैं। तो यहाँ आगरा में आज यह कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले लखनऊ में, मेरठ में बहुत स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारी जो समाज की हमारे समाज का जो चिंतन है, भारतीय चिंतन है, उसके आधार पर हमारे देश की नारियां विचार करें कि उनके अंदर जो सशक्तिकरण है, जो सक्षमता है, वह शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की सक्षमता उनके अंदर है। और उस सक्षमता को जब वो प्राप्त कर लेती है तब वह धीरे धीरे करके सृजन की दिशा में बढ़ने लगती है। वो वास्तव में तो हम जब तक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तब तक तो नारी ही रहते हैं, और जैसे जैसे हम परिवार, समाज और आगे की देश की भविष्य पीढ़ी और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में लगते हैं, चाहे वो कोई भी हमारा सेक्टर हो, तो वो हमारा स्वरूप नारायणी के गुणों से युक्त हो जाता है। और नारायणी के जो गुण हैं वो वही गुण हैं, ईश्वरत्व के गुण हैं, जिसमें ममता है, वात्सल्य है, प्रेम है, सृजन है, समता है, सौहार्द है, विश्व बंधुत्व है। जो हमारे भारतवर्ष का जो मूल संदेश है, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखना, उसकी केंद्र बिंदु वह नारायणी है। और इसीलिए ये पूरे देश भर में इस विषय को लेकर के हमारे श्रुति सिंघल, मैं राष्ट्र सेविका समिति की विभाग कार्रवाइका हूँ। जैसा आपको पता है, आज का ये विदुषी संगम कार्यक्रम 3 लोगों के सहयोग के द्वारा हो रहा है, आगरा विश्वविद्यालय, राष्ट्र सेविका समिति और चिन्मय महिला विमर्श के द्वारा। तो इसका विषय विदुषी संगम क्यों रखा गया? क्योंकि नारी शक्ति अगर जागृत हो गई तो देश जरूर जागृत होगा, और ये विषय पूरे देश भर में जा रहा है। और इस विषय को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। ये 7 और 8 मार्च को जो दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है विज्ञान भवन में, उसकी पूर्व तैयारी भी है, और हम सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसे विषय को पूरे भारतवर्ष में बोला जा रहा है जो नारी शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।
मैं मीनाक्षी ऋषि, विभाग संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय सेविका समिति। साहस केवल मात्र एक युद्ध नहीं है, अंतर्मन की जो शक्ति है उसे साहस का नाम दिया जाता है। जैसा कि हमारे अखिल भारतीय अधिकारी ने बताया कि जब हम अपने घर की दहलीज से पार होकर निकलते हैं और दुनिया का सामना करते हैं, उसे साहस का नाम दिया जाता है। इसमें अग्रणीय नाम जिसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम हुआ, जीजा माता का नाम हुआ, अन्य अन्य नारी इस देश में हुई, जिसमें हमारी वंदनीय मौसी जी जो एक बहुत छोटे परिवार से आई थी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो 90 वर्ष से आज भी राष्ट्र कार्य में अपना योगदान दे रहा है। युवतियों के लिए संदेश ये रहेगा, वो घर एवं परिवार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की भूमिका में उनकी जो मातृत्व की भूमिका है, उनकी जो नेतृत्व की भूमिका है, उनकी जो शक्ति की भूमिका है, उसका अनुपालन वो अच्छी तरह से कर पाए। और उसका माध्यम केवल 4 स्तंभों पे तय होता है: विद्या, प्रकृति, सिद्धि एवं मुक्ति। मुक्ति का मतलब यहाँ पे अपने परिवार से मुक्ति का नहीं, मुक्ति अपनी उस मानसिक बंधनों से है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको हम मुक्ति का नाम देते हैं।